बाबा की महावाक्य 28:1 का है। बाबा हम बच्चों की परवरिश भी करता है, पालना भी करता है और कदम कदम पर हमारी परिस्थितियों को पास करने के लिए रक्षा भी करता है। बाबा हमें हर मुरली के अंदर कुछ ना कुछ शिक्षा ऐसी देता है जो हमारी संस्कारों के लिए आवश्यकता है। आज बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को पास भी द ऑनर होना है। कल भी कहा था पास भी द ऑनर होंगे तो कर्मातीत अवस्था को पा सकेंगे। आज बाबा ने कहा अगर पास भी द ऑनर होना है, क्योंकि हम बहुत ऊंची मंजिल पर जा रहे हैं, बहुत लंबी रास्ता है, ये कोई इसका समय निश्चित नहीं है, ना कोई लिमिट है, पर ऐसी रास्ता को तय करने के लिए हमने बाबा से दृढ़ संकल्प लिया है। और जब व्यक्ति रास्ते में जाता है या तीर्थ पर जाते हैं तो बहुत सारी साइड सीन भी देखने को मिलता है और उस साइड सीन को देख करके वो तय कर लेता है कि मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचना है। तो हमने भी बाबा से क्या तय किया है कि हमें भी बहुत ऊंची मंजिल पर बाबा हमें ले जा रहा है, लेकिन हमें कुसंग से बचना है। हमारी संग इतनी अच्छा हो, बाबा तो है ही, ब्राह्मण परिवार में भी हमारी संग इतनी अच्छा हो जो उस मंजिल पर जाने के लिए हमने तय किया है, उनकी हमें भी मदद मिलती है। अगर कुसंग में आ गए तो मंजिल हमारी क्या होता है, दूर, बहुत ऐसा लगता, मुश्किल लगता है। तो हम ब्राह्मण जीवन में सब अनुभवी है कि जो पवित्र जीवन को हम लेकर चल रही हैं, इसमें बहुत सारी साइड सीन भी आ सकती है, बहुत सारी मुश्किलातें भी आ सकती हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। और आज बाबा ने इशारा किया है संग से बचना है। सार में भी बोला, धारणाओं में भी बोला और बीच में भी बाबा ने इशारा दिया है। कोई कमजोर संग नहीं करना है। जो इतनी अच्छी जीवन, इतनी अच्छी लाइफ को लेकर हम चल रही हैं, उससे हम कमजोर न पड़ जाएं। तो बाबा ने कहा पास भी द ऑनर होना है तो कुसंग से बचना है। और तूफान आएगी पर उससे आप संभल करके रहना है। प्रश्न में बाबा ने बोला कि बाबा कौन सी सेवा करते, जो बच्चों को वही सेवा करनी चाहिए। जो पढ़ के आए मत सुनाओ। बाबा कौन सी सेवा करता है जो बच्चों को वही सेवा करनी चाहिए। क्या बीच में थोड़ी बहुत बाबा हम बच्चों की, हमें पता नहीं था कि हम कैसे थे, क्या थे, हमारे में कितना अवगुण थी, बाबा ने हमारी देखा नहीं है। और बाबा मुरलियों में भी रोज कहता लाडले बच्चे, तो लाडले बच्चे कहकर हमें पुचकार कर बाबा ने हमें अपना बनाया है। बाबा अपने से भी ज़्यादा बच्चों को चढ़ाता है। तो जैसे बाबा हम बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाता है और लाडले बच्चे, प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे कहकर रोज हमारे को प्यार करता है, ऐसे तुम बच्चों को भी अन्य आत्माएं जो बाबा के बच्चे नहीं बने हैं, उनको भी बड़े प्यार से समझाने देकर, प्यार दुलार देकर उनको भी बाप समान बनाने की सेवा करनी है। बाबा ने कहा ये सेवा सिर्फ तुम बच्चे ही कर सकते हो। सारे मीठे बच्चे पास भी द ऑनर होना है
तो श्रीमत पर चलते रहो, कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। मीठे बच्चे, पास भी दानर होना है तो श्रीमत पर चलते चलो, कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। प्रश्न है, बाप ने बच्चों की क्या सेवा की जो बच्चों को भी करनी है? बाप ने बच्चों की क्या सेवा की जो बच्चों को भी करनी है? उत्तर, बाप ने लाडले बच्चे कहकर हीरे जैसा बनाने की सेवा की। ऐसे हम बच्चों को भी बाप ने लाडले बच्चे कहकर हीरे जैसा बनाने की सेवा की। ऐसे हम बच्चों को भी अपने मीठे भैया को हीरे जैसे बनाना है। ऐसे हम बच्चों को भी अपने मीठे भाइयों को हीरे जैसा बनाना है। आत्मा तो भाई भाई है ना, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो तो हीरे जैसे बन जाएंगे। प्रश्न दूसरा, बाप ने कौन सा हुक्म अपने बच्चों को दिया है? मनोज भाई, कौन सा हुक्म दिया बाबा ने बच्चों को? कपिल, श्रीमत पर चल, पवित्रता। और कौन सा हुक्म? उत्तर है, बच्चे तुम सच्ची कमाई करो और कराओ। बच्चे तुम सच्ची कमाई करो और कराओ। तुम्हें किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं। उधार लेते हो? किसी से उधार लेने का हुक्म नहीं है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। नई दुनिया में चलने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। रूहानी बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि बराबर हम इस दुनिया से दूर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अपने स्वीट साइलेंस होम में। शांति धामी तो दूर है, उस घर में बाप बिगड़ तो कोई भी ले नहीं जा सके। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां रूहानी सर्विस कर रही हो। किसने सिखाया है? दूर ले चलने वाला बाप ने। कितनों को ले जाएंगे दूर? अनगिनत। एक पंडे के बच्चे तुम सभी पंडे हो। तुम्हारा नाम है ही पांडव सेना। तुम बच्चे हरेक को दूर ले जाने की युक्ति बतलाते हो। मनमना भव बाप को याद करो। कहते भी है बाबा इस दुनिया से कहीं दूर ले चलो। नई दुनिया में तो ऐसे नहीं कहेंगे। यहाँ है रावण राज्य तो कहते इससे दूर ले चलो, यहाँ चैन नहीं है। इसका नाम है ही दुख धाम। अभी बाबा तुमको कोई धक्का नहीं सिखलाते हैं। भक्ति मार्ग में बाप को ढूंढने के लिए कितने धक्के खाते हो। बाबा खुद कहते मैं हूँ ही गुप्त, इन आँखों से मुझे कोई देख भी नहीं सकते। कृष्ण के मंदिर में माथा टेकने के लिए चाखड़ी रखते थे। मुझे तो पैर ही नहीं है, तुमको माथा टेकना पड़े। तुमको तो सिर्फ कहता हूँ लाडले बच्चे, तुम औरों को भी कहते हो ना मीठे भैया पारलो की बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होगा। बस बाबा और कोई तकलीफ नहीं देता है।
जैसे बाप हीरे जैसे बनाते हैं, बच्चे भी औरों को हीरे जैसे बनाते हैं। यही सीखना है, मनुष्यों को हीरे जैसे कैसे बनाए। ड्रामा अनुसार कलब पहले माफी, कलब कलब के संगम युग पर आकर हमको सिखलाते हैं, फिर हम औरों को भी सिखलाते हैं। बाप हीरे जैसे बना रही है ना। तुमको मालूम है, खोजों ने गुरु आगा खां सोने चांदी हीरे में वजन किया था, नेहरू को सोने में वजन किया था। अब वो कोई हीरा जैसे बनाते तो नहीं थे ना। बाप तो तुमको हीरे जैसे बनाते हैं, उनको तुम किस में वजन करेंगे? है बाबा का कोई वजन? तुम हीरे आदि क्या करेंगे? तुमको कोई दरकार नहीं है। वह लोग तो रेस में बहुत पैसे उड़ाते हैं, मकान प्रॉपर्टी आदि बनाते रहते हैं। तुम बच्चे तो सच्ची कमाई कर रही हो। तुम कोई से उधार ले तो फिर 21 जन्मों के लिए भर कर देना पड़ेगा। तुम्हें किसी से उधार लेने का बाप का हुक्म नहीं है। तुम जानते हो इस समय है सब झूठी कमाई जो खत्म हो जाने वाली है। बाबा ने देखा है यह कौड़ियाँ है, हमको तो हीरे मिलता है। फिर इन कौड़ियों को हम क्या करेंगे? क्यों न बाबा से बेहद का सेवा में, बाबा से बेहद सेवा, बेहद का बस सेवा लेवे। खाना तो मिलता ही है। एक कहावत है ना, हाथ जिनका ऐसे पहला पुर यानी पहला नंबर वह पा लेते हैं। बाबा को शराब भी कहते हैं ना, तो बाबा कहते तुम्हारी पुरानी चीज़ें एक्सचेंज करता हूँ। कोई मरता है तो पुरानी चीज़ किसको देते? करनी घुर को देते हैं। बाबा भी कहते तुमसे लेना क्या है? यह तो सैंपल देखो, ब्रह्मा बाबा को दिखाया ना। द्रौपदी भी एक तो नहीं थे ना, तुम सारी द्रौपदियाँ हो। बहुत पुकारते हो बाबा हमको नंगन होने से बचाओ। बाबा बच्चों को कितना प्यार से समझाते, बच्चे यह अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनो। बाप कहते ना बच्चों को कि मेरे दाढ़ी की लाज रखो, कुल को कलंक नहीं लगाओ। तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना फकूर होना चाहिए। बाबा तुमको हीरे जैसा बनाते हैं, इनको भी तो वो बाप हीरे जैसा बनाते हैं। ब्रह्मा बाबा को याद उनको करना है। ये ब्रह्मा बाबा कहते मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। वह हमको सिखलाते हैं, हम फिर तुमको सिखलाते हैं। हीरे जैसा बनना है तो बाप को याद करो। बाबा ने समझाया है, भक्ति मार्ग में भले कोई देवता की भक्ति करते रहते हैं, फिर भी बुद्धि दुकान धंधे आदि की तरफ भागती रहती है ना, तो अपने को चमाट मारता था। ये याद क्यों आते हैं? तो अब हम आत्माओं को एक बाप को ही याद करना है, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। तो बाबा ने कहा गुस्सा लगता है, माया बुद्धि तोड़ देती है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। बाबा कहते अब अपना कल्याण करो और दूसरों का भी कल्याण करो। सेंटर्स भी खोलो। ऐसे बहुत बच्चे बोलते हैं बाबा फलानी जगह सेंटर खोलूं। बाप कहते मैं तो दाता हूँ, हमको कुछ दरकार नहीं है। ये मकान आदि भी तुम बच्चों के लिए ही बनाता हूँ। शिव बाबा तुमको हीरे जैसे बनाने आए हैं। तुम कुछ करते हो वो तुम्हारे ही काम आता है। माना मकान वकान बनता है मधुबन में, तो अगर कुछ सहयोग देते तो बाबा थोड़ा रहता है, और बच्चों का ही काम आता है। यह कोई गुरु नहीं है जो चेला आदि बनावे। मकान बच्चे ही बनाते हैं अपने रहने के लिए। हाँ, बाप बनाने वाले जब आते हैं तो खातिरी की जाती है कि आप ऊपर में नए मकान में जा कर के रहो।
कोई तो कहते हम नए मकान में क्यों रहे, हमको तो पुराना ही अच्छा लगता है। जैसे आप रहते हो ऐसे हम भी रहेंगे। हमको कोई अहंकार नहीं है कि मैं दाता हूँ। बाबा तो नहीं रहते, मैं क्यों रहूँ। हमको भी अपने साथ रखो, जितना आपके नज़दीक होंगे उतना अच्छा है। जो भी जाते थे ना तो बाबा कहता था कि भी चलो नया बना उसमें जाके रहो, पर क्या कहते थे, बाबा का जहाँ रहते आसपास जो भी है उसमें रहेंगे तो अच्छा है नज़दीक रहने का। बाबा समझाते जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख धाम में ऊंच पद पाएंगे। स्वर्ग में तो सब जाएंगे ना। भारतवासी जानते हैं भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, पाप का नाम नहीं था। अभी तो पाप आत्मा बन गए हैं। वह है रावण राज्य। सतयुग में रावण होता ही नहीं, रावण राज्य होता है आधा कल्प के बाद। बाबा इतना समझाते तो भी बच्चे समझते ही नहीं है। कल्प कल्प ऐसा होता ही आया है, यह कोई नई बात नहीं है। तुम प्रदर्शनियाँ करते हो, कितने ढेर आते हैं, प्रजा भी तो बहुत बनेगी ना। हीरे जैसा बनने में टाइम लगता है, प्रजा बन जाए वह भी अच्छा है। अभी तो है ही कयामत का समय, सबका हिसाब किताब चुकत होना है। 8 की माला बनी हुई है, वो है ही पास विद अनर्की है। इतने बाबा कहता चलो सतयुग आदि में 9 लाख है और उसमें 8 है, तो कितना मेहनत। तो बाबा ने कहा 8 की ही पास विद अनर की माला बनी है। तो बाबा ने कहा 8 दाने ही नंबर 1 में जाते हैं, जिनको जरा भी सजा नहीं मिलती है, कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। फिर है 108 नंबर कहेंगे, वह बना बनाया अनादि ड्रामा है, जिसको साक्षी होकर देखते हैं कि कौन अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। कोई कोई बच्चे पीछे आए हैं, श्रीमत पर चलते रहते हैं। ऐसे ही श्रीमत पर चलते रहे तो पास भी अनर बन जाएंगे। 8 की माला में भी वो आ सकते हैं। हाँ, चलते चलते क्या होता, चलते चलते फिर ग्रहचारी भी आ जाती है। यह उतराई चढ़ाई सबके आगे आती है, कभी स्थिति कैसा कभी कैसा, क्योंकि यह कमाई है ना। कभी तो बहुत खुशी में रहेंगे और कभी कम। माया का तूफान अथवा कुसंग पीछे हटा देता है, खुशी गुम हो जाती है। गाया भी हुआ है संग तारे कुसंग बोरे। अब रावण का संग बोरे और राम का संग तारे। रावण के मत से ऐसे बने हैं, देवताएं भी वाम मार्ग में जाते हैं। उनके चित्र कैसे गंदे दिखाते हैं, यह निशानी है वाम मार्ग में जाने की। भारत में ही राम राज्य था, भारत में ही अब रावण राज्य है। रावण राज्य में 100% दुखी बन जाते हैं, यही तो खेल है ना। यह नॉलेज किसको भी समझाना कितना सहज है। एक नर्स बाबा के सामने बैठी है। बाबा इस बच्ची को कहते हैं तुम नर्स हो ना, वह सर्विस करती रहो और साथ साथ ये सर्विस भी कर सकते हो। हॉस्पिटल में बहुत आते हैं, उनको भी ज्ञान सुना सकते हैं ना। पेशेंट को भी ये ज्ञान सुनाती रहो तो बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश होते रहेंगे। फिर 21 जन्मों के लिए तुम कभी रोगी नहीं बनेंगे। योग से ही हेल्थ है। बाबा ने कहा और इस 84 के चक्कर को जानने से वेल्थ मिलती है। तुम तो बहुत सर्विस कर सकते हो, बहुतों का कल्याण करेंगी। पैसा भी जो मिलेगा उस ये रूहानी सेवा में लगाएगी। वास्तव में तुम सब नर्स हो। एक नर्स की बात नहीं, बाबा ने कहा हमको रूहानी सेवा करते हैं ना, दूसरों को ज्ञान सुनाते, सारी रोगी पेशेंट है। तो बाबा ने कहा वास्तव में तुम सभी नर्स हो,
छी छी गंदे मनुष्यों को देवता बनाना, ये नर्स समान सेवा हुई ना। बाबा भी कहते मुझे पतित मनुष्य बुलाते हैं कि आकर यह बनाओ, तुम भी रोगियों की यह सेवा करो, तुम पर कुर्बान जाएंगे, तुम्हारे द्वारा साक्षात्कार भी हो सकता है। अगर योग युक्त हो तो बड़े बड़े सर्जन आदि तुम्हारी चरण में आकर पड़ेंगे। हो सकता है तुम करके तो देखो, यहाँ बादल आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, मधुबन जाते हैं ना, फिर जाकर वर्षा कर दूसरों को भी रिफ्रेश करेंगे। कई बच्चों को यह पता नहीं रहता कि बरसात कहाँ से आती है, समझते इंद्र बरसात करती है। इंद्रधनुष कहते हैं ना, शास्त्रों में तो कितनी बातें लिख दी है। बाबा कहते यह फिर होगा ड्रामा में जो नूंद है। हम किसकी ग्लानि नहीं करते, यह तो बना बनाया अनादि ड्रामा है। समझाया जाता है कि यह भक्ति मार्ग है, कहते भी ये ज्ञान भक्ति वैराग। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग है। आप मोए मर गई दुनिया, आत्मा शरीर से अलग हो गई तो दुनिया ही खलास है। बाबा बच्चों को समझाते मीठे मीठे बच्चे, पढ़ाई में गफलत मत करो, सारा मदार पढ़ाई पर है। बैरिस्टरी कोई तो 1 लाख रुपया कमाते और कोई बैरिस्टर को पहनने के लिए भी कोट नहीं होगा। पढ़ाई पर ही सारा मदार है, पर यह पढ़ाई बहुत सहज है, मुश्किल है, बहुत सहज है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात 84 जन्म के आदि मध्य अंत को जानना। तो बाबा ने कहा अभी इस सारे झाड़ की जर्जरीभूत अवस्था है, फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारी झाड़ खड़ा है। वैसे ही अनादि आदि सनातन देवी देवता धर्म जो था, थ्रू था, वो फिर अभी है नहीं। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। मनुष्य किसको सदगति दे ही नहीं सकता। बाप बैठ सब बातें तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम सदा के लिए सुखी बन जाते हो, कभी अकाल मृत्यु नहीं होगा। फलाना मर गया यह अक्षर वहाँ होता ही नहीं है। तो बाप राय देते, बहुतों को रास्ता बताएंगे, वह तुम्हारे पर कुर्बान जाएंगे। किसको साक्षात्कार भी हो सकता है, दोबारा बाबा ने कहा, क्योंकि अगर हमारी पुरुषार्थ हमारी अवस्था अच्छी है तो उससे भी साक्षात्कार हो सकता है। साक्षात्कार सिर्फ एम ऑब्जेक्ट है, उसके लिए पढ़ना तो पड़े ना। पढ़ने बगैर थोड़ी बैरिस्टर बन जाएंगे। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार हुआ माना मुक्त हो गए। मीरा को साक्षात्कार हुआ, ऐसे नहीं कि कृष्णपुरी में चली गई। नौधा भक्ति करने से साक्षात्कार होता है। और यहाँ फिर नौधा याद, वो भक्ति मार्ग में भी देखो जो पहले भक्ति करते थे कितनी भावना थी उनके पीछे। जैसे कि तभी तो मीरा का नारद का गायन किस लिए है, भक्ति उनका नौधा भक्ति था, भक्ति के प्रति उनको बहुत रिगार्ड था। सन्यासी फिर ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी बन जाते हैं। बस तो बाबा ने कहा ब्रह्म में लीन होना है। अब ब्रह्म तो परमात्मा नहीं है। अब बाबा समझाते अपने धंधा आदि शरीर निर्वाह के लिए भले करो, परंतु अपने को ट्रस्टी समझकर करो तो ऊंच ते ऊंच पद मिलेगा। फिर ममत्व भी मिट जाएगा। अरे ये बाबा लेकर क्या करेगा, इसने भी तो सब कुछ छोड़ा ना ब्रह्मा बाबा के लिए। अगर हम देते वैसा निमित्त तो बाबा था ना साकार में, और बाबा लेकर के क्या करा, उन्होंने तो सब कुछ दे के ट्रस्टी बना। घरवार व महल आदि तो बनाना नहीं है, ये मकान बनाते क्योंकि ढेर बच्चे आएंगे। आबू रोड से यहाँ तक क्यों लग जाएगी। तुम्हारा अभी प्रभाव निकलना है, प्रभाव निकले तो माथा ही खराब कर दे।
बड़े आदमी आते तो यहाँ भीड़ हो जाती है ना, तुम्हारा प्रभाव पिछाड़ी में निकलना है, अभी नहीं, माथा खराब कर देंगे, अंत समय बहुत प्रभाव निकलेगा, अभी नहीं। बाप को अभ्यास याद करने का अभ्यास करना है ताकि पाप कट जाए। ऐसे याद में रहकर शरीर भी छोड़ना है। सतयुग में शरीर छोड़ेंगे, समझेंगे एक शरीर छोड़कर दूसरा लेंगे। तो बाबा ने कहा यहाँ तो देह अभिमान कितना रहता है, फर्क है ना। ये सब बातें नोट करनी है और करानी है। औरों को भी आप समान हीरे जैसे बनाना पड़े। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यह बातें यह बाप समझाते हैं। कोई साधु महात्मा नहीं है। यह ज्ञान बड़े मजे का है, पर इसको अच्छी रीति धारण करना है। ऐसे नहीं बाप से सुना फिर यहाँ की यहाँ ही रही। अब बाबा ने समझाया तो बाबा ने कहा यहाँ की यहाँ रे, गीत भी सुनाना, कहते हैं साथ ले जाओ। तो तुम इन बातों को आगे नहीं समझते थे, अब बाबा ने समझाया तब इन बातों को समझते हो। गीत तो बहुत गाते थे, सुनते भी थे, पर बाबा ने जो अर्थ समझाया तो इसका अर्थ अभी समझते हो। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, सच्ची कमाई करनी और करानी है। सच्ची कमाई करनी और करानी है। अपनी पुराने सब चीजें एक्सचेंज करनी है। अपनी पुरानी सब चीजें एक्सचेंज करनी है। कुसंग से अपनी संभाल करनी है। कुसंग से अपनी संभाल करनी है। वरदान, जाहन के नूर बन, जाहन के नूर बन, भक्तों को नजर से निहाल करने वाले। जाहान से नूर बन, भक्तों को नजर से निहाल करने वाले, दर्शनीय मूर्त भव। दर्शनीय मूर्त भव। सारा विश्व आप जाहान के आँखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। सारे विश्व आप जाहान के आँखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। जब आप जाहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुँचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आंखें खुलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नजर से भक्त आत्माओं को निहाल
कर सकेंगी। नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है। अब देखो कुंभ मेला में बाबा ने कहा नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है, इसीलिए संपूर्णता की आंखें खुली रहे। आंखों को मलना और संकल्पों का गुटखा व झुटका खाना बंद करो। आंखों का मलना और संकल्पों का गुटखा व झुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। स्लोगन: निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। मनसा सेवा: अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा प्रकाश देने की सेवा करो। उसका विस्तार है, मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मनमना भव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो। मनमना भव के मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। मन को एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना। मन की एकाग्रता माना एक की याद में रहना। एकाग्र होना यही एकांत है। बुद्धि इधर उधर जो भागती है ना, उसको एकाग्र करना कोई मामूली बात नहीं है। आंखें भी भागती है तो बुद्धि भी भागती है, तो उसको एकाग्र करने के लिए ही सारी मेहनत है। जब सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनेंगे, सब वाइब्रेशन माना सर्व आकर्षण, बुद्धि भागती है, आंखें भागती है तो आकर्षण है ना, तो जब उनसे अंतर्मुखी बनेंगे तो मनसा द्वारा विश्व को प्रकाश देने की सेवा कर सकेंगे।